मेरी बीवी और दो बेटियां और एक बेटा। बेटा जो है वो अभी तक लापता है और बाकी तीन डेड बॉडी आ गई थी। दोनों बेटियों ने ऐसे किया हुआ था। एक की उम्र तकरीबन 21 साल थी और एक की तकरीबन 19.5 साल करीब। बेटा 17 साल। उस वक्त सब जिंदा थे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बच्चे वहीं पर टीले पर मौजूद थे। रेस्क्यू टीम आई है तो उनके पास सामान ही नहीं था कुछ भी। फिर वो वहाँ पर एक रस्सी फेंक के चले गए कि हम सामान लेके आते हैं। और जब दोबारा आए तो उस वक्त तक सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं खुद छोड़ के आया हूँ, गाड़ी में बिठा के आया हूँ। पैसे दिए उनको खर्चे के लिए, तो सामान वगैरह लोड किया। तकरीबन 10:30-11 बजे गाड़ी यहाँ से निकली है। किस दिन वो यहाँ से रवाना हुई? जुमेरात को तो सुबह वो नंगोरा बाईपास के करीब कहीं उन्होंने स्टे किया। तो बच्चे जो है वो नदी की तरफ चले गए। उस वक्त तो वहाँ पर पानी नहीं था, लेकिन अचानक फिर पानी आ गया। तो इतना स्पीड में था, इतना ज़्यादा था कि बच्चों को मौका नहीं मिला कि वो वहाँ से निकल सकें। नाज़रीन, सवात पे अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक ही घर के 10 अफराद लुक़मा अजल बन गए, पानी की नजर हो गए। वो शख्स मेरे साथ मौजूद है जिनके घर से आज 4 जनाजे उठे। एक इनकी मिसिस थी, इनकी बीवी, 2 बेटियां और एक बेटा। तीन जनाजे और बेटा जो है वो अभी लापता है। उसकी लाश जो है वो ढूंढी जा रही है। इससे जानते हैं कि हम इनके पूरे दुख में बराबर के शरीक हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे पता चला आपको कि आपकी फैमिली के साथ ये हाल हो गया? वालिद साहब ने फ़ोन किया था उनसे बात करने के लिए। तो फिर जो है मेरा बहन हुई है, तो उनसे बात हो रही थी। तो अचानक उन्होंने फिर बताया कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया, पानी आ गया, अचानक पानी आ गया। आपने वीडियो नहीं देखी? मैंने वीडियो अभी तक नहीं देखी। मैं दिल ही नहीं करता देखने को, हिम्मत नहीं है। और मैं गया भी नहीं था साथ, मैं इधर ही था घर में। तो जब आपके घर वाले जा रहे थे, आपकी बेटियां बेटा, तो क्या कह के गए? क्या आखिरी बात हुई? यही कि हम जा रहे हैं। मैं खुद छोड़ के आया हूँ, गाड़ी में बिठा के आया हूँ। पैसे दिए हैं उनको खर्चे के लिए, तो सामान वगैरह लोड किया। तकरीबन 10:30-11 बजे गाड़ी यहाँ से निकली है। किस दिन वो यहाँ से रवाना हुई? जुमेरात को तो सुबह वो नंगोरा बाईपास के करीब कहीं उन्होंने स्टे किया। तो बच्चे जो हैं वो उन्होंने जल्दी नाश्ता कर लिया और बड़े जो हैं वो ज़रा आराम से लगे हुए थे नाश्ते में। तो बच्चे जो हैं वो नदी की तरफ चले गए। उस वक्त तो वहाँ पर पानी नहीं था, लेकिन अचानक फिर पानी आ गया। तो वो इतना स्पीड में था, इतना ज़्यादा था कि बच्चों को मौका नहीं मिला कि वो वहाँ से निकल सके। जब आपसे राब्ता हुआ, कॉल हुई, वहीं पर वो मौजूद थे, तो उस वक्त वो जिंदा थे सब? उस वक्त सब जिंदा थे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बच्चे वहीं पर टीले पर मौजूद थे। रेस्क्यू टीम आई है तो उनके पास सामान ही नहीं था कुछ भी। फिर वो वहाँ पर एक रस्सी फेंक के चले गए कि हम सामान लेके आते हैं। और जब दोबारा आए तो उस वक्त तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उनके जो रेस्क्यू है वो तो इंतहाई नाकस, इंतहाई ज़ीरो। इससे तो बेहतर है उसको वैसे खत्म कर देना चाहिए अगर वो आवाम की खिदमत नहीं कर सकती। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में जान है, उसकी कोई कदर है? नहीं, कोई कदर नहीं है। ये कोई पहला वाकया नहीं है स्वात में। असूलन आप दूसरे मुल्कों में देखें तो रेस्क्यू टीमें जो हैं वो तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर मौका वारदात पर पहुंचती हैं। अभी जापान में एक वाकया हुआ, उनका एक कुत्ता जो है वो नदी में बह गया। उसे बचाने के लिए रेस्क्यू टीमें आई, उससे बचाया गया, सिर्फ एक जानवर को। और यहाँ पर 15 से 18 जाने थी। बिल्कुल ऐसा ही है ना। वहाँ पर जो है वो एक निज़ाम है, सिस्टम है। वो रेस्क्यू टीमों के जो सेंटर बने होते हैं वो ऐसे बने होते हैं कि हर यानी कि 5 से 10 मिनट की ड्राइव पर गाड़ी वहाँ पर पहुँच जाए। एक तो ये, दूसरा ये है कि हर साल में ये वाकया पेश आता है उसी यानी दरिया स्वात में। और वहाँ हुकूमत को तो चाहिए कि वहाँ पर रेस्क्यू टीमें जो हैं वो ऑलरेडी रेडी होनी चाहिए। उनके पास कश्ती होनी चाहिए, जैकेट होनी चाहिए, होटल बने हो। वो तो होटल की तो ज़रूरी नहीं है, यानी कि ये हर साल वाकयात होती हैं। तो जो रेस्क्यू टीमें हैं उनके पास मुकम्मल सेफ्टी सामान होना चाहिए। सर, आपके घर के कितने अफराद शामिल थे? मेरी बीवी और 2 बेटियां और एक बेटा। बेटा जो है वो अभी तक लापता है
और बाकी 3 डेड बॉडी आ गई थी, तो उनकी नमाज जनाजा। बेटियों की कितनी उम्र थी, छोटी थी, शादीशुदा थी? दोनों बेटियों ने ऐसे किया हुआ था। एक की उम्र तकरीबन 21 साल थी और एक की तकरीबन 19.5 साल और करीब। बेटा? बेटा 17 साल। क्या कहेंगे, मतलब एक ही दिन में आप 4 जाने और घर आपका उजड़ गया। जो अल्लाह की रजा, जैसे वो राजी, क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला के आगे तो कोई जोर नहीं। कैसे आपने सब्र किया, इतना बड़ा सानिया हुआ आपके साथ? अल्लाह ही सब्र देता है, इंसान में तो कुछ नहीं है, अल्लाह ही सब्र देने वाला। तो आपकी बेगम से कोई आखिरी बात हुई थी वो जब वहां पहुंची? कोई कॉल की हो या आपको उन्होंने कोई ऐसी बात की हो? तकरीबन हादसे से 15-20 मिनट पहले उसने मुझे कॉल की थी, हम नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पर। मैं ठीक है, इंजॉय करो, आप आए हुए हैं। फिर उसने मुझे वीडियो भेजी थी, होटल में बैठे हुए हैं बच्चे। बस यही है, उससे आखिरी मेरी बात आपके हुई। कितने बच्चे हैं? मेरे टोटल 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं। एक बेटा सऊदीया में होता है, बाकी 3 बच्चे इधर थे। तो जो सऊदीया में होता है वो वापस आ गया? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले वापस आया। कैसी हालत है उसकी? हालत कैसे हो सकती है, बच्चा है, बच्चा है, गम से निकाल है। चलो अल्लाह उसको भी अच्छा, सब्र अता। बच्चा लापता है, उसके बारे में हुकूमत या रेस्क्यू टीम में क्या कहा जा रहा है? क्या उसकी लाश कब तक मिलेगी, ढूंढी जा रही है कि नहीं? मेरा तो प्रॉपर किसी से राब्ता नहीं है स्वाद में, मुझे तो कोई खबर नहीं है। कोई खबर नहीं आई? मुझे कोई खबर नहीं आई, ना किसी से राब्ता है। तो क्या कहेंगे, आपका बेटा जो पहले ही आप 3 जाने गवाह बैठे और बेटे की लाश नहीं मिल रही, क्या करेंगे हुकूमत सब। को क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को भी यही कह रहा हूँ ना कि रेस्क्यू टीमें जो हैं वो आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि किसी का जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। उसका प्रॉपर सिस्टम बनाएं। अगर नहीं बना सकते वैसे खत्म कर दें, आवाम को बोलें कि भाई अपनी मर्जी के तहत ही काम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप क्या कहेंगे, इनके बेटे की अभी तक जो है डेड बॉडी नहीं आई? हुकूमत से अपील है कि वो जल्द से जल्द जितना भी ज्यादा कोशिश करे, हमारे लिए उतनी अच्छी है। तो सब्र तो पहले नहीं आ रहा, अब ये हो रहा है, उसका भी कैसे सब्र करेंगे हम। और कोशिश ये इल्तिजा ही कर सकते हैं कि ज्यादा टीमें लगा ले हमें, ताकि कुछ तो हमें सुकून हो जाए। और अल्लाह से दुआ भी, अल्लाह बहुत ज्यादा दिखा दे हमें, वो अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह वो जिंदा बच जाए, किसी पहाड़ी से निकल आए जिंदा। हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह अपना मौजूदा दिखा दे हमें। कोई आपसे कोई बात हुई थी उस वक्त उनकी? जाने से एक दिन पहले हुई थी कि सलाम दुआई थी, हम जाना है शहर पे, ये बस यही है। मेरा हमसाया भी है, मेरा ये दोस्त है, भाई भी है, रिश्तेदार भी है, सारा कुछ है। आपस में हर किस्म की बात हमारी दोस्त से होती है। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जुम्मे वाले दिन मैं स्वात गया था। जब मुझे पता चला तो मैं उसी वक्त स्वात के लिए घर से निकला था। तो मैं हॉस्पिटल में गया था, सेंटर हॉस्पिटल है, गारबन नाम इसका। तो नंगोरा में है या स्वात में है, मुझे कन्फर्म नहीं है। इतनी होश नहीं थी अच्छी, लेकिन माशाल्लाह वहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह को मैंने देखा है, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। पुलिस थी वहाँ पर, पुलिस का भी सिस्टम बिहेवियर बहुत अच्छा था। लेकिन बस वो जो रेस्क्यू वाला जो सिस्टम है वो बेहद। तो आप क्या कहेंगे हुकूमत को? अपील है कि हमारा बेटे की जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके वो उसका रेस्क्यू किया जाए। जिनका बॉडीज आई थी तो उनकी क्या हालत थी, कैसी थी? क्या जब डेड बॉडीज आई हैं 3 तो उनकी क्या हालत थी? पानी से निकल के आई हुई कैसी हालत होगी, हालत बहुत खराब थी। हम लोग रात 2:30 बजे आए थे, तो उसी तरह दफना देना था, लेकिन फिर अल्लाह ने कोई आसरा लगाया, फ्रिज में रखे हमने। वो बहुत ही नाजुक हालत थी उनकी। कोई हुकूमत की जानिब से आया, मरियम नवाज आई या उनकी कोई अफसोस के लिए या कुछ कहा? आपके पीके हुकूमत ने कितना ताउन किया आपके साथ? कोई पता नहीं, मुझे इल्म नहीं, क्योंकि मैं तो उधर था नहीं। मैं तो बस कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है MNA मशीन है वो 2 दफा आई है, कल भी आई थी, आज भी आई है। तो उन्होंने तो काफी उम्मीद दिलाई है कि इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि जल्द मिल जाए। बहुत शुक्रिया।